हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कमका एकादशी व्रत की कथा। वर्ष श्रावण मास में कुछ भागों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली ये कमका एकादशी भवबंधन से मुक्त होने वाली मार्ग दिखाते इस एकादशी का महत्व वर्णन करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, श्रावण मास में जो श्री कृष्ण एकादशी होती है उसे कमका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का मात्र स्मरण कर लेने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस एकादशी का पालन करने से और दिन प्रतिदिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल मिलता है वह गंगा काशी नवमिष के पुष्कर क्षेत्र में से सुलभ नहीं है। जो मनुष्य कमका एकादशी का पालन कर लेता है उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के बराबर फल मिलता है। ऐसी एकादशी बहुत जल्द आ रही, यानी कि कमका एकादशी 21 जुलाई सोमवार के दिन। अगले दिन एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 22 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच। इसी निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी का पारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज के इस व्रत के लिए वीडियो हम लेकर आए हैं। आने वाली कमका एकादशी का पालन करने से कौन सी विधि, आइए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति के विकसित करना है। स्कंद पालन करना कहा गया है। शुद्ध भक्तों के संग रहकर अगर कोई एकादशी का व्रत पालन करता है उसे चतुर्मार्ग यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती, सरलता हो जाती है। लेकिन ये सभी चीज़ें तुरंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है और इससे प्रत्येक मनुष्य इस देवशनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखें। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी में से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना और विशेषकर अन्न भोजन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या के समय भोजन लीजिए, ये भी कोई हल्का फुल्का भोजन लीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत के अनुपूर्ण में कहा गया है, आयुष्मान दिवस स्वप्न में तथा संहिता प्रगतिशील मशु में नोष्टा स्वप्न आयुष दिवा में ही इसका भोजन प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के बाद सोना आयु की क्षीण करता है। प्रातःकाल और रात्रि को आरंभ में से भी सोना नहीं चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय 4:08 से लेकर 4:49 के बीच सूर्योदय का होगा सुबह प्रारंभ। इसलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रातःकालीन कार्य को कर लें। उसके बाद अपने घर में भगवान की मंगल आरती करें। घर में मंगल आरती मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहां पर प्रातःकाल 4:30 बजे आप आसपास के मंदिर में जाकर ये भी कार्य संभव कर सकते हैं। मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें। प्रत्येक इस मंदिर में प्रातःकाल 4:30 बजे मंगला आरती की जाती है। इस वृंदावन आन माया के में भी ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर में विग्रह फिर चित्र के समक्ष आइए, हाथ और गंगा जल लीजिए और विशेष एकादशी व्रत संकल्प कीजिए। संकल्प लेते समय मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकदस्यम निराह निस्थितः अहम परे हनि भोज्यम पुंडीकाच शर्मणम भागवतक। इसका अर्थ एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा। अगले दिन मैं अन्न ग्रहण करूँगा। पुण्ड कृच्छा अतुलज कृपा मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद आप तुलसी देवी की पूजा आराधना कीजिए। उसके समक्ष घी का दीपक जलाइए। अगर संभव न हो तो उसी आरती कर सकते हैं। उन्हें धूप दीप पुष्प आदि को अर्पित कर उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का इस प्रकार हरे कृष्ण हरे रामा इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जाप कर सकते हैं। कालीन दैनिक में कार्य उसे समाप्त कर एकादशी के संपूर्ण दिन में
का पालन किया जा सकता है, यानी उपवास में अन्न वर्जित माना जाता है। अन्न में किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई भी चीज़ और अन्न में आता है गेहूँ, फलिका, चने आदि। इसलिए मैं किसी भी स्थिति में इन सब चीज़ों से बनी खाद्य पदार्थ से एकादशी वाले दिन नहीं लिया जा सकता। और किसी को लगता है कि आप फल स्वास्थ्य में कोई समस्या बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो एकादशी में दूध, कंदमूल, सूखा मेवा फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं। जिस प्रकार किसी का अन्न इस्तेमाल न किया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के लिए आप घर में विविध प्रकार के अन्न बना के अपने बनाने वाले में सरल करें। एकादशी व्रत रखने के लिए ये भी हो तो ज़रूरी हो गई है कि शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब देखते हैं मानसिक शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, शुद्ध करना, और उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। संपूर्ण दिन में भगवान गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अत्यंत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। हमारे चैनल पर आपको श्री भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सारी सुंदर कथाएं मिलेगी, उसे आप सुनकर एकादशी के दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्नों का निद्रा नहीं करना चाहिए, अवश्य बातों में भौतिक चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए, टीवी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग जितना आपको आवश्यक है प्रयास करें। अपने मन, मुँह, शरीर को शांत रखने के लिए भगवान विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं में आसक्त रहें। फिर संध्या के समय घर में भगवान की समक्ष तुलसी देवी की समक्ष घी का दीपक, कीर्तन और फिर अगरबत्ती करें। उसके समक्ष बैठकर श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी के समय निर्धारित समय के अंतर इस देव शनि एकादशी की रात्रि के जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप सरलता में से शांति से जगाए कर सकते हैं। आप जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पर विश्वास कर सकते हैं। फिर अगले दिन प्रातःकाल फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि स्वच्छ होकर भगवान की मंगला की आरती अथवा दर्शन कीजिए और फिर निर्धारित समय के अंदर एकादशी का व्रत का पारण कीजिए। पारण करने से पहले संयोग ब्राह्मण का फिर वैश्य को दान भी दीजिए और उसके बाद अन्न प्रसाद श्री भगवान को अर्पित उसके साथ अपना एकादशी व्रत को पूर्ण कर लीजिए। चतुर्मास में आने वाली मंगलमय एकादशी का पालन कर सकते हैं। एकादशी पारण करने के विस्तार में विधि से हमने चैनल पर ले आए हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमसे मिले। इस देवशनी एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा आपको श्रोताओं को स्मरण किया है तो हरे कृष्ण हरे रामा। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मंगला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फिर ऐसी नेक्स्ट कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।